दिस इज अंजय शेयर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। घर पे ये कोविड पता नहीं क्या क्या करवाने वाली है इस बार। थर्ड वेव, हालांकि अब थर्ड वेव खत्म होने वाली है, इंड की तरफ जा रही है, बिकॉज अब केसेस डिक्रीज होने शुरू हो गए थे। तो एक्चुअली हम लोग का वीडियोज़ काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, बिकॉज मैं कोविड पॉजिटिव था। अब तो मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ को प्लीज़ कोविड को इतना, मतलब होता है ना, कैजुअल मत लेना यार। तो अभी भी ख़त्म की तरफ होते हुए जा रही है, पर आप लोग जितना हो सकता है केयरफुल रहना, जितना हो सकता है आप कॉन्टैक्ट मत करना। जैसे होता है ना, दोस्तों को हुआ रहता है तो कैजुअली लोग ले लेते हैं, या फिर किसी और के साथ, तो ऐसा कभी मत करना, वरना होगा तो फिर बहुत हालत ख़राब होती है। मैं वो झेल चुका हूँ। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट के बीच हम लोग डिफरेंस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक सेट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट्स में काउंट करना। तो हमारे पास पॉइंट से कौन सा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को सबसे पहले हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए माइनस बी। अगर कोई सेट ए दिया हुआ है और दूसरा सेट बी दिया है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ए माइनस बी हो सकता है। ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। या कई बार आपसे रिकमेंड करके कहेगा निकालने के लिए, तो बी माइनस ए, ये भी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हुआ। दो सेट के बीच का डिफरेंस निकालना। ठीक है। तो ये जब अगर जब तक ना बोले बी माइनस ए, तब तक हम लोग क्या मानेंगे, ए माइनस बी द डिफरेंस बिटवीन टू सेट। जो फर्स्ट सेट पहला दिया रहेगा उसमें से सेकंड सेट को सब्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब डिफरेंस करना होता है, सब्सट्रैक्ट वर्ड नहीं बोल सकते। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको तो डिनोट इससे करते हैं, ये क्लियर हो चुका है। अब इसकी डेफिनेशंस को ज़रा देख लो। डेफिनेशंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ contain all elements of set A। देखो, सेट ए और बी की जो डिफरेंस होगा, जितने भी एलिमेंट्स इन सेट ए में होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। कहने का मतलब है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये होगा कि सेट ए में जितना एलिमेंट होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, और जो कि सेट ए में एलिमेंट होगा वो बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम जरा इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, सेट ए आपके पास है, मान लो कि 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है 1 2 3। और आपके पास सेट बी क्या है, सेट बी है आपके पास -2 1 3 5। ठीक है, ये क्या है, सेट बी है जो कि -2 1 3 5। अब ध्यान से देखो आप कि सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि बी में भी अवेलेबल है। जो सेट ए में एलिमेंट है, अगर वो बी में होगा उसको हटा देना है अपन को। देखो सेट ए में क्या है, 3 है, तो देखो 3 इसमें है। तो जो जो सेट बी में मौजूद रहेगा उसको ए से काट के हटा देना। ठीक है। और बाकी बचा पार्ट क्या होगा, उसका डिफरेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी। ए में देखो 3 के अलावा कोई और, हाँ 1 भी है कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को देखो, इस सेट इसमें देखो 1 है ना, इसमें भी से सेट 1 को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो जो एलिमेंट सेट ए का बी में मौजूद होगा उसको हमें हटाना पड़ जाएगा। तो ए माइनस बी हमारे पास सेट क्या आ गया, ओनली एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 हो गया। तो ये सेट ए माइनस क्या हो गया, सेट बी, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर इसी में आपसे बोल दिया जाता कि बी माइनस ए निकालो, तो बी माइनस ए का कम क्या मतलब है, बी का जितना भी एलिमेंट होगा वो सारे आएंगे, बट जो बी का कुछ एलिमेंट जो ए में मौजूद होगा वो एलिमेंट नहीं आएंगे। ए में कौन कौन सा मौजूद है, देखो ये 1, ये देखो 1 है, सेट बी वाला 1 देखो ए में भी है, और बी का जो 3 है वो ए में भी है। इसका मतलब -2 और 5 उसमें नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, -2 और 5।
तो हमारे पास b माइनस ए कितना हो जाएगा, -2 और 5, ये डिफरेंस बिटवीन टू सेट होगा b माइनस ए। अब इससे हम एक चीज़ और कह सकते हैं, ध्यान से अगर देखते हो तो क्या है कि a माइनस बी जो निकाले हम सेट ऑफ डिफरेंस, a माइनस बी जो निकाले वो b माइनस ए के बराबर नहीं है। जो हमने a माइनस बी निकाले वो हमारा b माइनस ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम ये भी बात बोल सकते हैं कि ये नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता है किसको, कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो इसमें a माइनस बी क्या आया था, a माइनस बी आपका 2 आया हुआ है, और b माइनस ए देखो क्या आया है, -2 और 5 आया, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। क्लियर है ये चीज़ें, तो ये समझ है। अब जरा हम इसको क्या करते हैं, वेन डायग्राम में देखते हैं कि a माइनस बी क्या होता है। अब b माइनस ए को हम वेन डायग्राम में किस तरह से दिखाते हैं, तो ज़रा देखो, हम सबसे पहले एक वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ये आपके पास एक वेन डायग्राम हो गया, इसमें हम हमारे पास सेट ए और सेट बी है, तो हमने दो सेट्स को ड्रॉ किया। देखो ये हमारे सेट ए हो गया और ये हमारे पास सेट बी होगा। क्या हो गया, ये सेट ए और ये सेट बी हो गया हमारे पास। क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, आप लोग अच्छे समझना। थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, डीपर ग्रीन ले लेता हूँ, एक कलर और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखो अब ध्यान से समझना, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, देखो ध्यान से, हमने क्या करा, ये ब्लैक वाला जो भी रीजन है, ब्लैक वाला रीजन पूरा ए है, पूरा ए में से बी वाला पार्ट को हटा दो। मैंने बोला था बी वाला पार्ट को हटा दो, तो बचेगा कौन सा, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन ए माइनस बी की, क्योंकि ए में से हमने बी को हटाया, ये पोर्शन कौन सा होगा, ए माइनस बी। तो ज़रा देखो इस ये कलर, देखो कलर पहचानने में हमको पता नहीं बचपन से ही दिक्कत होता है, ये कौन सा कलर है, नाम ही नहीं याद रहता है कलर का। रेड ब्लू ब्लैक तो याद रहता है, उसके बाद वाला सब नहीं रहता है। देखो तो ये आपका हो जाएगा एक अलग सेट। तो इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार से नहीं, मतलब ये हो जाता है हमारा ए माइनस बी। क्या हो जाता है, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके ए माइनस बी हो गया। उसी तरीके से देखो ये पूरा ब्लू वाला क्या है, बी सेट है, सेट बी है ना। सेट बी में से हम ए वाला पोर्शन इतना सा काट के हटा दें, तो जो बाकी बचा वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, वही होगा। तो ज़रा इस पोर्शन को देखो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, बी माइनस ए। ये जो ग्रीन कलर से हम कलर्ड कर रहे हैं ना इस पोर्शंस को, तो ये पोर्शंस आपके क्या हो जाएंगे, बी माइनस ए। तो ज़रा इसको इधर लिखो, क्या हो जाएंगे ये, बी माइनस का ए। तो आपको ये चीज़ समझ आ गया, ए माइनस बी और बी माइनस ए। उसके बाद देखो ध्यान से, ये नाला के जो बीच में जो रह गया, बीच में जो खुला खुला एरिया रह गया, इसको हम लोग अभी से तब से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी है इसमें। अब ध्यान से एक बात और समझना आप, अगर हम दो सेट से लिखा होता था तो ए यूनियन बी लिखते थे, उसको क्या लिखते थे, दो सेट को ए यूनियन बी लिखते थे। अब ए यूनियन बी को देखो ध्यान से, अच्छे समझना, इतना पार्ट को ए माइनस बी बोले, इसको ए इंटरसेक्शन बी बोले, इसको क्या बोले, बी माइनस ए बोले। अगर इस तीनों पार्ट को हमने जोड़ देंगे, जोड़ देना यानी मिला देंगे, तो क्या हमारा ए यूनियन बी आ गया। हम क्या करते हैं, तीनों को मिला देते हैं, और तीनों को मिलाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यूनियन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, यूनियन का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी पहला ले लिए, दूसरा यूनियन मिला रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यूनियन क्या होगा, बी माइनस ए, यानी कि एम बी माइनस ए, ये डिफरेंसेस हैं उसके टू सेट्स के। तो ये आपके ए यूनियन बी हो गए। तो आई होप डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, दो सेट्स के बीच में डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक और सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या नाम है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखो ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस नाम से ही पता चल रहा है कि सिमेट्रिक कुछ होना चाहिए। सिमेट्रिक डिफरेंस अगर दिख रहा है तो दोनों के बीच डिफरेंस तो होगा, दो मतलब सेट्स के बीच, बट वो डिफरेंस किस तरह का होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा।
तो सबसे पहले देखो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से। कोई मान लो दो दो सेट के बीच हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, मिनिमम दो सेट्स होने चाहिए। तो दो सेट्स के बीच अगर हम डिफरेंस निकालने के लिए जाते हैं तो हम सेट ए और सेट बी के बीच देखेंगे कैसे हम डिफरेंस को लिखते हैं। सेट ए इस तरह से ट्रायंगल टाइप्स होता है ना, ये यहाँ पे डिफरेंस का काम करता है। या फिर तुम देखोगे सेट ए के बीच ये हालांकि इसका कहीं यूज नहीं होता है, कभी कभार एडवांस वगैरह में पूछ लिए तो ठीक है, वरना याद वाद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। इसको ऐसे भी बोलते हैं सिमेट्रिक का, ठीक है। अब जरा हम इसको वेन डायग्राम में देखते हैं कैसा होता है। देखो अब वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपन का वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है। ओके गुड। अब ध्यान से समझना, जब ये हमारा वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया तो वेन डायग्राम में हम लोग दो सेट्स को ड्रॉ करते हैं। चलो ये क्या हो गया आपके पास, सेट ए, और ये हो गया आपके पास सेट बी, ठीक है। क्या है, सेट ए और सेट बी, ये बी और आपके पास ये सेट ए हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ए माइनस बी क्या होता था, याद करो। ए माइनस बी हमारे पास क्या होता था, लेफ्ट, अगर हम सेट इसको क्या कहते हैं, इसको हमने लेफ्ट साइड वाला सेट माना तो ये वाला पोर्शन हमारा होता था ए माइनस बी। अगर तुम दिमाग से देखो, ध्यान से, दिमाग से मतलब कह रहा है ध्यान से अगर देखते हो तो नाम से पता चला सिमेट्रिक डिफरेंस होना चाहिए। जिस तरह का फोटो में इधर दिख रहा है तुम्हारा, उसी तरह से इधर भी दिखना चाहिए, राइट साइड भी। तो इस साइड जो बी माइनस ए जो तुम्हारा होगा, क्या होगा, बी माइनस ए, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएंगे। ये जो तो आपका फिगर बन रहा है इस साइड और उस साइड, ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे देखो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, और इसको हम लोग फिगर में दिखाएंगे ए, और ये डेल्टा टाइप से जो होता है ना, वो ट्रायंगल, डेल्टा टाइप से ट्रायंगल देंगे, और ये बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सिमेट्रिक बी। मतलब दो ऐसे सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखो, ए सिमेट्रिक बी, ये क्या हुआ, ए सिमेट्रिक बी कौन सा हुआ, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हो गया। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारा ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन हमारा ए माइनस बी होता है और ये वाला पोर्शन हमारा बी माइनस ए होता है, तो यही दोनों को मिलाया गया है तभी जाके सिमेट्रिक डिफरेंस आया। अब इस दोनों को अगर मिलाया गया है, इसका क्या मतलब है, अगर दो सेट्स को मिलाया गया है तो इसका मतलब यूनियन का यूज करा गया होगा। इंटरसेक्शन तो होता नहीं यूज, इंटरसेक्शन जब हम कॉमन लेते हैं दोनों में बहुत तब यूज करते हैं, पर यहाँ तो कॉमन लिया नहीं गया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे कॉमन नहीं लिया गया, यहाँ पे दोनों को मिलाया गया है, तो हमारे पास दोनों के बीच यूनियन का यूज होगा, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक सेट, सिमेट्रिक सेट में सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। क्लियर है। अगर चाहते हो इसके डेफिनेशंस को भी देखना तो चलो इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं अपन। अब देखो इसका डेफिनेशंस क्या कहता है आपके पास, कहता है कि सेट ए एंड सेट बी सिमेट्रिक इज अ सेट कंटेंस, या यहाँ पे विच कंटेंस वर्ड यूज कर लो, विच कंटेंस ऑल एलिमेंट्स present in A and B but not in both। मतलब जो दोनों में जो कॉमन वाला रीजन था, देखो ध्यान से, पिछले जो डायग्राम में हम लोग देखे थे, ए और बी के, ए का भी सारा आ जाए, बी का भी सारा आ जाए, पर जो दोनों में कॉमन वाला पोर्शन है वो नहीं होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल से इसको आसानी से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में हमारे पास पहले सेट ए लेते हैं। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से इतना सारा एलिमेंट है। और सेट बी हमारे पास है, उसमें एलिमेंट क्या है, सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है मान लो 3 4 6 7 9 13, ठीक है।
अब देखो क्या बोला था, जो दोनों में हो बोथ वो नहीं लेना चाहिए, दोनों में सबको लो, बस जो कॉमन आ जाए उसको मत ले लो, तो वो हमारा क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखो कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है, देखो 3 है उसमें, 3 इसमें भी है, ज़रा देखो 4 उसमें भी है, 4 इसमें भी है, ज़रा और देखो 6 उसमें भी है, 6 इसमें भी है, ज़रा देखो इसमें 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। और कोई कॉमन है? और कोई हमें तो कॉमन नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो ज़रा बताना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी में क्या आ जाएगा, जो कॉमन आ गया उसको छट दो, मतलब छोड़ दो। 1 2 5 8 9 9 और 13, बस इतना ही एलिमेंट बचा है जो कि दोनों में कॉमन सिमेट्रिक, मतलब कॉमन नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो आई होप ये सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट जो भी है वो आपको इजीली समझ आया होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ऑफ ए सेट, मतलब कोई भी एक सेट है जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। क्या है टॉपिक? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई एक सेट दिया रहेगा और उस सेट का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखो इसको डिनोटेड किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं, या तो कहीं पे देखोगे सेट ए के ऊपर इस तरह से डैश दे दिया जाए, अगर ऊपर में डैश दे दिया तो ये भी इसका क्या डिनोशन होता है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। या फिर ए के ऊपर बार चढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। या फिर आपको ए के ऊपर छोटू सा सी दे दिया जाए, छोटू सा सी दे दिया, इसका मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट ही होता है। ठीक है, तो ज़रा आप इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं, डिनोशन तो समझ गए। अब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज containing all element, containing all elements of universal set, universal set which are not present in A। सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ये कहता है ए को छोड़ के बाकी जितना भी चीज़ें हो गए उस सेट के अंदर एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएंगे। जैसे कि हम इसको किससे देखते हैं, एक वेन डायग्राम की मदद से हम इसको देखते हैं। हमने ड्रॉ किया एक वेन डायग्राम, ठीक है, क्या ड्रॉ किया, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर हम लोग क्या कर ड्रॉ कर रहे हैं, एक सेट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने करा एक सेट ड्रॉ ए, ये सेट ए हो गया अपन के पास। ठीक है, सेट ए के अलावा जितने भी देखो ये जो अंदर में होता है ना, ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। अंदर में क्या होता है, ये तो सेट ए हो गया, और ये जो हमारा है, ये वाला जो स्क्वायर के अंदर जो भी होता है, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, ये स्क्वायर के अंदर वाला ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, और ये हमारा सेट जो गिवन सेट होता है। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल सेट में जो भी एरिया बचा हुआ सेट ए को छोड़ करके, सेट ए को छोड़ करके जो भी एरिया यानी जो भी पोर्शंस बचा हुआ है वो आपके क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए का ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें इसे दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे कि ये वाला जो हमारे पास रीजन है ना, ये रीजन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश से दिखाओ, या कई बार प्यार से इसको ए बार से दिखाते हैं, या कई बार प्यार से ए के ऊपर छोटू सा सी लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए हो जाता है। तो ये हमें डायग्राम की मदद से देखने को मिला, जो कि ये सेट ए के आउटसाइड जितना भी एरिया था यूनिवर्सल सेट का, वो सारा सारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए कहलाता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रा हम उसको देख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, छोटे छोटे ही प्रॉपर्टीज़ हैं, पर हम लोग उसको देख लेते हैं। जिसमें कि पहला प्रॉपर्टी जिसका ये है, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई सेट ए है, कॉम्प्लीमेंट सेट है, उसके ऊपर अगर हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो ये क्या निकल के आ जाता है, फिर से सेट ए ही हो जाता है। ठीक है,
और जिसमें दूसरा है आपके पास, दूसरा इसका प्रॉपर्टी कह रहा है ए यूनियन बी अगर आपके पास सेट है ना, इसके ऊपर अगर आप कॉम्प्लीमेंट लगाओगे ना बाबू, तो ये आपके क्या निकल के देगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और जो नालायक यूनियन था ना बीच में, ये बदल जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, कहेगा नहीं अब मैं नहीं रहना, तुम मेरे साथ छोड़ रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और तीसरा जो आपके पास प्रॉपर्टी है ना, और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर दिया हो, तो ये किस में बदल जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक चीज़ और ध्यान देना, ये नीचे प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 जो लिखे हैं ना, यही प्रॉपर्टी क्या है हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ है। क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स साहब के लॉ है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमने लिखा वो हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है ना। ओके, गुड गुड। अब देखो ध्यान से, अब कहोगे सर ये लिख कैसे दिया, या भैया ये लिख कैसे दिया आपने, मैं बोला थोड़ा थम जा छोटे, इसको अब ज़रा हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो देखो 2 नंबर वाले को हम लोग प्रूफ करते हैं, पहले पहले 2 फिर 3, ठीक है। अब देखो 2 नंबर वाले को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, एक अपन ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। इसको थोड़ा साइड में वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि इसी पेज में हमारा हो जाएगा। अब देखो वेन डायग्राम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 सेट्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये अपन ब्लू वाला सेट ए हो गया, और ये ब्राउन वाला हमारे पास सेट बी हो गया, ठीक है। ये थोड़ा अलग हो गया, ओके गुड गुड। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट बी हो गया, ठीक है ना। सेट ए एंड सेट बी आ गया हमारे पास, ये बी और ये हमारे पास ब्लू वाला सेट ए हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग हाँ मतलब जो होता है एलिमेंट्स को डालते हैं। इसमें मान लो कि हमारे पास ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, और इधर क्या है, ये डी एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम एलएचएस से चलते हैं, हम 2 नंबर को प्रूव कर रहे हैं। तो ज़रा आ जाओ एलएचएस में, आ जाओ एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी का क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो सबसे पहले ए यूनियन बी सेट लिख लो, ए यूनियन बी सेट। अब ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी का मतलब होता है सबको ले लो, सेट ए और सेट बी में जो भी है सबको मिला लो। तो जैसे ही ए यूनियन बी हो लिखोगे तो क्या आएगा, ए बी सी, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अब जो तुम्हारे पास जिस भी सेट के ऊपर में कॉम्प्लीमेंट दिया है उसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में सारे ले लो। अब उसको जैसे ही छोड़ोगे ए बी सी को जैसे ही इस जो अंदर में आया है इसको छोड़ते ही सिर्फ और सिर्फ एक डी बचेगा आपके पास। तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा, सेट डी हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट लेते ही। तो ये आपके एलएचएस वाले पोर्शंस बचे। ज़रा आरएचएस वाले पोर्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। आरएचएस वाले पोर्शंस में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो आप देखो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसको छोड़ करके बाकी सारे ले लो। तो सेट ए में क्या है, सेट ए में देखो ये सेट ए, इसके अंदर ए बी है, अगर ए बी है तो ए बी को छोड़ कर बाकी सारे ले लो। तो ए बी छोड़ते ही हमारे पास क्या बचा, सी और डी बचा, 2 एलिमेंटों का बीच में इंटरसेक्शन, क्लियर है। अब कह रहा है कि ये बी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखो, जैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बी को छोड़ करके सारे एलिमेंट ले लो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ करके बाकी सारे ले लो। अब बी को छोड़ोगे तो बचेगा क्या, ए और डी। तो ज़रा ए और डी लिख दो। अब देखो हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सी डी इंटरसेक्शन निकालना है ए डी के साथ। जब इस दोनों के बीच इंटरसेक्शन निकालोगे तो कॉमन सिर्फ डी है। तो देखो एलएचएस में भी डी आया था, आरएचएस में भी डी आया था, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बराबर हो गया। तो आप बोल सकते हो हैंस प्रूव्ड, क्या बोल सकते हैं हम लोग, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ें क्लियर है आपको। ये सेकेंड नंबर के जो आपके प्रॉपर्टी थे आपको आई होप समझ आया होगा। अब जो हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं वो थर्ड नंबर को भी प्रूफ कर ही लेते हैं यार, या कर लोगे आप लोग, चलो यार कर ही देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो हमने फिगर बनाया था ये हमारे काम के फिगर आ जाएंगे। देखो कॉपी कर लिया। अब हम लोग थर्ड को प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3 थर्ड को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ज़रा हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से लेंगे, हमारे पास था क्या, ए इंटरसेक्शन बी का
क्या था, कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो हमने क्या लिखा था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यही बोले थे। चलो गुड। अब ध्यान से देखो, एल एच एस से इसको अगर हम चलते हैं, एल एच एस से, एल एच एस में क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी वाला ये बीच वाला कॉमन होता है, आपको पता है, कितनी बार बता चुके हैं, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, बी माइनस ए, और ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बी। यहाँ पे आपका क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ऊपर, बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बी को छोड़ करके बाकी सारे सारे ले लो आप, तो बी को आप छोड़ दो, बी को छोड़ के बाकी सारे जैसे ही लोगे, देखो ध्यान से ना, इस नालायक बी को छोड़ दो आप, ये वाला नालायक को बी को छोड़ दो, तो बचता क्या है, ए सी, क्या बचता है, देखो ए सी, उसके बाद लास्ट में ये डी बचता है, ए सी डी, ये 3 एलिमेंट्स बचते हैं, तो आपके पास क्या बचेंगे, ए सी डी। ये आपके एल एच एस आए हैं। अब जरा आर एच एस पे आ जाते हैं। अब देखो आर एच एस में आपके पास क्या है, आर एच एस में बोला ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए के छोड़ के सबको ले लो, जैसे ही इस ए को छोड़ोगे तो ये गायब हो जाएगा पूरा पोर्शन, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ सी और सिर्फ डी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएंगे, सी और डी आएंगे, यूनियन। अब क्या रहा हमारा, बी कॉम्प्लीमेंट लो भैया, तो बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ दो, ये नालायक हो गया बी वाला, उसको छोड़ने का मतलब वो नालायक हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ए और डी। तो हमारे क्या लिखेंगे हम इसके जगह, ए और डी। कॉमन का मतलब तो सारे लिख दो, जितना आ रहा है सब लिख लो, खाली रिपीट मत करियो, बस इतना ध्यान रखियो। तो क्या आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, फिर से डी आ रहा है, फिर से डी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो फिर से डी हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब देखो इसमें क्या बना आपके पास, ए सी डी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमने कितनी बार बताया, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, केवल आप रिपीट मत करना, ठीक है। तो देखो एल एच एस में भी यही था, आर एच एस में भी यही है, तो एल एच एस इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस बोल सकते हैं ना। तो हेंस क्या हो जाएगा आपके, प्रूव्ड। तो ये 3 प्रॉपर्टी था, तो आपको आई होप आसानी से समझ आया होगा। 2 प्रॉपर्टी और है, छोटा छोटा आपको बता ही देता हूँ। देखो 4th प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर मान लो कोई फाई सेट है, फाई सेट का मतलब कुछ नहीं है, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल, जिसका कुछ नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, उसके पास सब चीज़। अगर आपको कहेगा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो फाई हो जाएगा, क्लियर है। और आपके पास 5th एंड लास्ट प्रॉपर्टी हो जाता है, और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, 10, उसके बाद हमारा सेट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा आपके पास लास्ट में, क्या, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट खुद है और खुद का कॉम्प्लीमेंट, दोनों की यूनियन मिला के लाना। जैसे ही दोनों को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको फाई। जरा इसको हम लोग देख लेते हैं, किस में, वेन डायग्राम में जरा देख लेते हैं, आपने कैसे बता रहे हो, बोल रहे हो, ये कैसे हुआ, कैसे आखिर। चलो देखो, हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक है, क्या ये सेट ए है हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है। और जो ये बाहर वाले पोर्शन हो गए, ये क्या, ये टोटल हमारे पास यूनिवर्सल हो गए, बाहर वाले क्या हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे आपका। ध्यान देखो, ये बाहर वाले ग्रीन कलर वाला ए कॉम्प्लीमेंट, ब्लू वाला ए, और ये पूरा बॉक्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें कह रहा ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए इतना वाला पोर्शन है ये, और ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला, दोनों को मिलाओ, यूनियन मतलब दोनों को मिलाओ, जब दोनों को मिक्स कर देंगे मतलब ये पूरा पोर्शन, दोनों को मिक्स कर देंगे मतलब पूरा पोर्शन। जैसे ये पूरा पोर्शन हो गया, ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट, यही तो है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए इतना दूर है, ठीक है, इतना ही दूर है, ए कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इसके बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, और ये इतना दूर, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, कुछ नहीं कॉमन है, इसलिए इसका क्या हो गया, फाई।
तो आई होप जो भी हमने आज ये कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, ये 3 टॉपिक्स को हम लोगों ने आज देखा। आई होप ये वीडियोस आपको हेल्प किया होगा। अगले क्लास में हमारा मतलब क्या कहते हैं सेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद मैं भी एक लेक्चर लें क्वेश्चंस करने में। उसके बाद हम लोग फंक्शंस की तरफ मूव कर जाएंगे और साइड से अब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपके आने लगेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय।